बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन व सामिईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको ताजदार कल्याम हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कल्यामी चिश्ती सावरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहवाल मुबारक पर पहली मुस्तनद किताब गुलज़ार फ़ज़ल के मुसन्निफ़ हज़रत राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह का मुख्तसर तारुफ़ करवाते हैं। हज़रत राजा मौला बख्श का ताल्लुक़ ढोक नाड़ियाँ, खैरी मूरत, फ़तेह जंग, अटक से था और आपकी कौम गखड़ राजपूत थी। आप रहमतुल्लाह अलैह शहनशाह कल्याम के न सिर्फ एक मुखलिस अक़ीदतमंद मुरीद थे, बल्कि आप हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कल्यामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा मुबारक भी थे। मगर आपने हमेशा इज्ज़ व इनकिसारी को अपना शार बनाए रखा। सदरी रवायात से मालूम होता है कि हज़रत ताजदार कल्याम हज़रत राजा मौला बख्श के इस इलाके में भी तशरीफ़ लाए थे और आज भी ढोक नाड़ियाँ के एक घर में एक पड़ी मौजूद है जिस पर आप तशरीफ़ फरमा हुए थे। हज़रत मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह की दो साहबजादियाँ और एक साहिबजादा ग़ुलाम मोहम्मद उर्फ़ कालू ख़ान और कालू ख़ान का बेटा फ़ज़ल ख़ान लावल्द फ़ौत हुआ और यूँ आपका सिलसिला आपकी साहबजादियों से चला। हज़रत राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह को हज़रत बाबा फ़ज़लुद्दीन कल्यामी से इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत थी और इसी तल्लुक़ की बुना पर हज़रत शहनशाह कल्याम ने विसाल से कबल हज़रत मौला बख्श को फ़रमाया था कि जो कुछ मांगना है मांगो। जिस पर राजा साहब ने जवाबन फ़रमाया कि हज़रत आपकी दुआ से किसी चीज़ की कमी नहीं, बस हमारे लिए दुआ फ़रमाएँ। जिस पर शहबाद लामकान ने फ़रमाया था कि तुम्हारी नस्ल में मेरी एक निशानी मौसीक़ी का शौक़ और फ़न मौसीक़ी चलता रहेगा। और फिर इस वली कामिल का फरमान अम्र हुआ और उस दुआ का असर आज 132 साल गुज़रने के बाद भी उनकी नस्ल में देखा जा सकता है। इसी ज़ौक़ व शौक़ के पेश नज़र इस बंदा नाचीज़ इफ्तिख़ार अहमद क़ादरी ने आज से तकरीबन 25 साल कबल खैरी मूरत ढोक नाड़ियाँ में हज़रत मौला बख्श के मज़ार मुबारक पर हाज़री के लिए सफ़र किया। हाज़री की सआदत हुई, दुआ पेश की और एक चादर का नजराना भी पेश किया था। उसके बाद जनाब राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नवासे जनाब राजा मोहम्मद सरवर साहब से भी मुलाकात का शर्फ़ हासिल हुआ था, जो इस बंदा को अपने घर ले गए, तवाज़ो की और फिर आपने अपने साहिबजादों को बुलाकर कवाली भी करवाई, जिसकी यादें आज तक इस बंदा के कुलूब व अज़हान में महफूज है। 25 साल के बाद एक बार फिर हज़रत राजा मौला बख्श रहमतुल्लाह अलैह की याद सताई तो मुरखा 8 जून 2024 आपके मज़ार मुबारक पर हाज़री के लिए रवाना हुए। खैरी मूरत और फिर ढोक नाड़ियाँ में पहुंचकर मुसन्निफ़ गुलज़ार फ़ज़ल के मज़ार मुबारक पर हाज़री और दुआ के बाद अपने हमसफ़र एक तिरमिज़ी सैयद दादे जनाब सैयद अहमद इकबाल हुसैन तिरमिज़ी के हमरा एक चादर का नजराना भी आपके मज़ार मुबारक पर पेश करने की सआदत नसीब हुई। आपके मज़ार मुबारक के करीब ही एक दो अशख़ास से मुलाकात भी हुई और उनसे जब मैंने राजा मोहम्मद सरवर साहब के बारे में पूछा तो पता चला कि तकरीबन 10 साल कबल उनका इंतकाल हो गया है और यहाँ उनके साहबजान से आप मुलाकात कर सकते हैं। चुनाचे आपके एक साहबजादे जनाब राजा कमर महमूद कियानी साहब से मुलाकात हुई। आपने हमारी इज़्ज़त व तकरीम फरमाई और मुफीद मालूमात से भी नवाजा। उसके बाद आपने हारमोनियम पर हज़रत मियाँ मोहम्मद आरिफ़ रूमी खड़ी बख्श का कलाम पढ़कर हमारे क़ुलूब व अज़हान को भी मुअत्तर व मुअम्बर किया। अल्लाह तबारक व तआला इस गाँव में मौजूद जुमला मरहूमीन की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनके दराजात में रोज़ बरोज़ इज़ाफ़ा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।